प्रबंध किया जाए। इनको कुबेर के खजाने में बिठा दिया जाए ताकि इनके साथ पुस्तक को धन कमाने की आवश्यकता न पड़े। दरबार बर्खास्त किया जाता है। भजने भजनिया प्रभु श्री राम का, भजने भजनिया भजने भजनिया प्रभु श्री राम का, भजने भजनिया भजने भजनिया भजने भजनिया। कौन है विप्रवर? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। भक्तराज, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूं और मैंने जब आपको ये पूजा पाठ करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपका दर्शन करूं। श्री रामचंद्र का भजन करने वाला ये कौन है आखिर में? हे भक्तराज, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? जब आपको भजन करते हुए मैंने देखा तो मुझे लगा कि निश्चय यह श्री रामचंद्र का ही कोई भक्त है। ओ परम मित्र, अब तुम मेरे, तुमसे कुछ कपट दुराव नहीं। ओ परम मित्र, अब तुम मेरे, तुमसे कुछ कपट दुराव नहीं। मैं सच्ची बात बताता हूँ
तुमसे है कोई मलाल नहीं। श्री रामचंद्र की पत्नी को रावण हर कर ले आया है, मैं उनकी सुधि को आया हूं, कुछ खबर नहीं लग पाया। लेकिन भक्तराज, रावण के साम्राज्य में रामचंद्र जी की पूजा आप कैसे करते हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रावण के दरबार में, रावण के साम्राज्य में, जहां शैतान और असुर बसते हैं, वहां पर ये राम भक्त कैसे? असुरों के बीच में हे भक्त कैसे जीवन यापन करते हो? रावण के सेवा में रहकर श्री राम उपासना करते हो। क्या बताऊं हे पवन पुत्र, मेरी व्यथा सुनेंगे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। सुनिए कपिराज व्यथा मेरी, मैं बात मर्म की कहता हूँ। जीवा है जैसे दांतों में, लंका में वैसे रहता हूँ। कहता है मेरा मन मुझसे, अब करुणा करी दयानिधि ने, इसलिए ही भेजा है तुमको देने को दर्शन रघुवर ने। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा काम। ये तात हनुमान, अब मैं क्या कहूं? मेरा तो मन बहुत उत्साहित हो रहा है प्रभु श्री राम के दर्शन को, उनके चरण रज प्राप्त करने को। क्या कभी ऐसा हो सकता है हनुमान कि सूर्य कुल के नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ अनाथ के भी नाथ बनेंगे? मुझे अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, मुझ जैसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। मैं कौन कुलीन सुकर्मी हूँ, मतहीन मलिन चपल बानर, जो प्रातः काल ले नाम मेरा भोजन मिलता है नहीं। जब मेरे जैसे श्री रामचंद्र जी, जब मेरे जैसे अधम को अपना दास बना सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं? मैं तो सोचता था कि श्री रामचंद्र जी का मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं, लेकिन आज मेरा वो भी भ्रम दूर हो गया। श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त तो आप हैं। मित्रवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। अच्छा, जिस कारण से आए उस सेवा को जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में सुध उनकी ले आओ भाई। तुम वीर बली बजरंगी हो,
निर्भय होकर उसमें जाओ, मुझको अपना सेवक समझो, शंका दिल में कुछ ना लाओ। भक्तराज विभीषण, मैं सीता माता का पता लगाने आया हूं। रावण ने श्री रामचंद्र की पत्नी को चुरा कर अच्छा नहीं किया। मुझे माता का पता लगाना था, मैं लगा कर जाऊंगा और इस लंका के राजा को एक मौका भी दूंगा। अच्छा होगा कि माता को श्री रामचंद्र के चरणों में वापस कर उनके चरण रज प्राप्त करके अपने पाप को धो ले, अन्यथा लंका का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भक्तराज, मैं चलता हूं। जय श्री राम। उफ सीते, ये मुझसे पर्दा मेरे हृदय को भेद करके जा रहा है। ए सूर्यमुखी है चंद्रमुखी, मृग नैनी पिक ज्ञानी सुंदर, मैं जीवन दान मांगता हूं, कर सीधी मेरी ओर। एक नजर रहम की कर मुझ पर, तीखी चितवन से देख जरा, है यही आरज़ू सीने में, जाता हूं मेरी जान। पटरानी तुझे बनाऊंगा, पटरानी तुझे बनाऊंगा, दासी होंगी वे सब रानी, ये त्याग प्रेम उस तपसी का क्यों करती है आना। गर बात न मेरी मानेगी, गर बात न मेरी मानेगी तो पीछे बहुत पछताएगी, ऐसी शुभ साइत यह न्याता फिर सीते, बात मेरी मान जा, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, बन जा पटरानी मेरी, अगर नहीं बनी तो बहुत पछताएगी तू। ये पापी रे अधम, पंचवटी की उस कुटिया से एक अबला नारी को अकेला देख छल कर उठा ले आया है तू। तुझे शर्म नहीं आती? अपमान कर रही है तू मेरा। अपमान तो तुमने नारी जात का किया है। बहुत बोल रही है तू। पुण्य का कार्य किया है आपने। पहले अपने चेहरे से इस पर्दे को तो हटाओ। खबरदार ऐसे करने की कोशिश की, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तुझमें अब तक ही पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। और खबरदार है मूठ नारी, खबरदार, देख चल जाएगी अब तलवार मेरी, तन के टुकड़े कर डालेगी बड़ी तेज गुफ्तार मेरी। हे दुष्ट रावण, अपने पशु बल पर इतना मत इतरा, पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार भी मत दिखा। मुझे पता है तू कितना बलवान है। अगर तुझ में इतनी मर्दानगी थी तो मेरे स्वयं भरमा के शिव जी का धनुष क्यों नहीं उठाया?